जय हिंद दोस्तों। संख्या पर आधारित प्रश्न में हमने सम संख्या देख चुका था। सम संख्या तक हो गया है। अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। यानी विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। देखिए, सम संख्या बता चुका गया था, आपको बता चुका गया है कि सम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित होती है, मतलब ऐसी संख्या जो दो से पूरी की पूरी कट जाए, वो क्या होगी? सम संख्या होगी। तो उसी का उल्टा क्या होता है? विषम संख्या। तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो दो से न कटे, दो से न कटे। समझ आ रहे हैं? ऐसी संख्या जो दो से नहीं कटती उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे कि इसे देखिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरा का पूरा भाग लगे। ठीक है। जैसे में कह सकते हैं विषम संख्या में क्या हो जाएगी, जैसे में कह सकते हैं हमारी कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? इत्यादि। ये सब क्या है? हमारी है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो दो से, जिसमें दो से भाग न जाए, वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9, ये सब संख्याएं क्या है? ऐसी संख्या है जिसमें जो क्या हो, दो से नहीं कटेगी। ठीक है। ये सब संख्या दो से डिवाइड नहीं है, इसमें डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं भाज्य संख्या। क्या देखते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। देखिए भाई, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कट रही है, उसके अलावा एक और संख्या से कटे। ठीक है। भाज्य संख्या में एक से तो कटे तो ठीक है, स्वयं से भी कट रही, मतलब खुद से कट रही है। क्या कर रही है? खुद से भी कट रही है। इसके अलावा एक और संख्या से कटनी चाहिए। ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पे बात ये हो गई कि हमारी ऐसी संख्या मतलब भाज्य संख्या कहलाएगी जो कम से कम कितनी बार कटे? 1, 2, 3। यानी ऐसी संख्या जो कम से कम 3 बार कटेगी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं तो बताइए भाज्य संख्या होगी क्या भाई? एक से कट रही है, अच्छी बात है। स्वयं से कट रही है, ये भी अच्छी बात है। अब बताइए इसके अलावा किसी से कट रही है क्या? नहीं कट रही है। तो हमने क्या बताया? कम से कम कितने बार भाग जाना चाहिए भाई? 3 बार। कितने बार? 3 बार भाग जाना चाहिए। ये तो 2 ही बजा रहा है ना, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं 4। मान लीजिए 4 को 1 से कटाएंगे, कटेगा भाई। 2 से कटाएंगे, ये भी कट गया। 4 से कटाएंगे मतलब खुद से कटाएंगे, कट गया। अब देख सकते हैं 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा एक और संख्या से भी कट रहा है। वो संख्या क्या है? 2 है। ये बताइए 4 ऐसी संख्या है जो 3 बार क्या हो रही है? डिवाइड जा रहा है इसमें। तो कह सकते हैं कि ये क्या होगी? हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। यहां से आपको प्रश्न बन रहा है, आपसे ये प्रश्न बन रहा है आप पर कि जैसे कि पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या पूछे? छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 4। क्या बोलेंगे? 4। ठीक है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं या ऐसी संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटनी चाहिए भाई। देखिए मान लीजिए हम ही अभाज्य संख्या है, हम क्या अभाज्य संख्या है, तो हमें एक से यानी मतलब खुद एक से हम कटेंगे, मतलब एक से भाग हमारे जाएगा, या मैं अपने आप से भाग दे सकता हूँ। ठीक है। और हमारे एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से हमारे भाग नहीं जाएगी। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद या स्वयं
से भाग लगे, ठीक है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जिसमें कह सकते हैं एक या खुद से भाग लगे, एक या खुद से भाग लगे, मतलब एक से कटे या खुद से कटे, ठीक है। वो कौन सी भाई संख्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि 2 हो जाएगी नहीं भाई, हो जाएगी 2। देखिए ध्यान रखिएगा, एक से तो कटेगी भाई, 2 से भी कटेगी, मतलब खुद से भी कटेगी, एक से कट रही है और 2 से भी कट रही है, ठीक है। तो हमारी 2 हो जाएगी। अब लिखते हैं यहाँ पे 3 भी होगी कि नहीं भाई संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, बताइए 3 भी होगी कि नहीं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगी कि नहीं, हो जाएगी भाई। 1 से जाएगी, 3 से जाएगी, मतलब 1 या स्वयं से जाएगी, ठीक। अब आप लोग बताइए, तो एक और देते हैं संख्या, मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा है, कितना लिखा है 13, यानी 13। ये बताइए कि ये जो 13 हमारा लिखा है, ये हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं है भाई। देखिए 1 से तो डिवाइड जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, इसके अलावा किसी से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूर्णांक संख्या जो होती है प्लस और माइनस दोनों में होती है, किसमें होती है भाई, प्लस और माइनस दोनों में होती है। जैसे कि बीच में मान लेते हैं 0, क्या होता है बीच में, 0 होता है, इसको क्या बोलते हैं, शून्य, क्या, शून्य, 0। इसके दाहिने साइड क्या संख्या होगी भाई, प्लस में, कैसी संख्या होगी, प्लस में, +1 +2 +3 +4, इस प्रकार जाती रहेगी, ठीक है। इस प्रकार आगे को बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इधर हो क्या होगा, माइनस में, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार इधर जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो क्या हो, कह सकते हैं कि पूर्णांक, कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो कि प्लस और माइनस दोनों में हो, ठीक है। कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है तो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो कह सकते हैं भाई कि देखिए बीच में सेंटर में क्या है भाई, सेंटर में 0 हमारा है, सेंटर के दाहिने साइड देखें तो क्या होगी, इधर हमारी संख्या धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है, धनात्मक संख्या है, कैसी है, धनात्मक संख्या है। इधर देखें तो हमारी कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो कह सकते हैं कि दाहिने और धनात्मक, बाएं और ऋणात्मक के बीच में क्या होता है, हमारा सेंटर ओ दिया गया है, ठीक है। एक कैसी संख्या भाई, पूर्णांक संख्या, कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। क्लियर, कोई डाउट आप लोग को।